हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं नवीन कुमार यादव एवियन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम रसायन विज्ञान क्लास 11th का एक महत्वपूर्ण टॉपिक मोल के बारे में यहाँ पर परिचर्चा करूँगा। जो मोल है यह रसायन विज्ञान केमिस्ट्री में 11th खास करके 11th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज हम समझाएंगे कि मोल से जितने भी न्यूमेरिकल्स आते हैं इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले कुछ इसके फार्मूलाज पढ़ लेते हैं, इसके कुछ सूत्र पढ़ लेते हैं, किस प्रकार से कब किस सूत्र का प्रयोग करेंगे इसके बारे में जानते हैं। फिर उसके बाद हम समझेंगे एक एक करके एक दो न्यूमेरिकल्स के समझेंगे। फिर उसके बाद आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे किस प्रकार से हम मोल निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं, आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक मोल के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मोल, एक मोल जो होता है अवोगाद्रो संख्या के बराबर होता है। इसको Na से प्रदर्शित करते हैं। इसका वैल्यू होता है 6.023 गुणे 10⁻23 कण। यदि पदार्थ का मान दिया हो, देखो अब मोल कैसे निकालते हैं। अगर पदार्थ का मान दिया हो तो मोलों की संख्या, इसको स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान, इसको हम भार भी बोलते हैं। और अपान क्या होता है, मोलर द्रव्यमान, जिसको हम अणुभार बोलते हैं। अर्थात हम बोल सकते हैं मोलों की संख्या n बराबर भार बटे अणुभार या द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। दूसरी चीज, अगर यदि कणों या अणुओं की संख्या दिया हो तो मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं। तो कणों की संख्या में क्या क्या आता है, अणु भी बोल सकते हो, परमाणु भी बोल सकते हो, आयन भी बोल सकते हो। तो यहां पर देखिए, तो मोलों की संख्या n, कणों की संख्या बटे Na माने अवोगाद्रो संख्या। या अगर अणुओं की संख्या दिया है तो मोलों की संख्या n बराबर अणुओं की संख्या बटे Na। या अगर आयनों की संख्या दिया होता तब मोलों की संख्या बराबर अणुओं की संख्या बटे Na। और अगर हमें अणुओं की संख्या निकालना है तो यहां से देखिए, अणुओं की संख्या इधर Na क्या है, डिवाइड में है, इसको इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां से लिख सकते हैं क्या, अणुओं की संख्या बराबर मोलों की संख्या माने n इंटू Na। अब अगर परमाणुओं की संख्या निकालना है तो परमाणुओं की संख्या क्या होता है, जो अणुओं की संख्या आया है n इंटू Na, इसको परमाणुकता से भाग देते हैं। अब कैसे जानेंगे कितना परमाणुकता है किसी भी जो यौगिक दिया है, जैसे CO2। अब देखेंगे CO2 में क्या है, इसकी परमाणुकता 3 है। देखो कैसे, कार्बन कितने परमाणु हैं, 1। ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं। तो 1 और 2 कुल मिलाकर कितने परमाणु हो गए, 3। इस प्रकार से हम परमाणुकता ज्ञात करते हैं। तो कहने का मतलब कोई भी न्यूमेरिकल समय ज्ञात लगाना होगा तो उसके पहले सबसे पहले हम मोलों की संख्या निकालते हैं। अगर मान लीजिए गैस का आयतन दिया हो तो गैस का आयतन दो टाइप से दिया हो सकता है, या तो लीटर में दिया होगा या तो मिलीलीटर में दिया होगा। अगर गैस का आयतन लीटर में दिया होता है तो मोलों की संख्या n बराबर गैस का आयतन लीटर में बटे 22.4 से भाग देते हैं। अगर गैस का आयतन मिलीलीटर में दिया होता है तो 22,400 से भाग दे देते हैं। तो कहने का मतलब आप पहले देखेंगे न्यूमेरिकल्स में गैस का आयतन लीटर में दिया है कि मिलीलीटर में। अगर लीटर में दिया है तो उसको 22.4 से भाग दे करके मोलों की संख्या निकालेंगे। अगर मिलीलीटर में दिया है तो उसको 22,400 से भाग दे करके मोलों की संख्या निकाल लेंगे। अब इस प्रकार से कहने का मतलब, सबसे पहले ध्यान रखना, अगर मोलों की संख्या के टाइप से कोई क्वेश्चन आए, अणुओं की संख्या निकालना हो, परमाणुओं की संख्या निकालना हो या मोलों की संख्या निकालना हो, तो सबसे पहले आपको पहला चीज देखना होगा कि मोलों की संख्या को निकालते कैसे हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ फार्मूला लिख दिए हैं कि माने जब क्या दिया हो, जब पदार्थ का मान दिया हो तो यह फार्मूला लगाओगे, जब कणों की संख्या या अणुओं की संख्या दिया हो तो ऐसा फार्मूला लगाओगे। तो और अणुओं की संख्या यहां से निकाल सकते हो। फिर परमाणुओं की संख्या निकालने के लिए क्या फार्मूला होगा, अगर गैस का आयतन लीटर में या मिलीलीटर में दिया है तब मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे। इस प्रकार मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। तो एक बार पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम न्यूमेरिकल पर चलते हैं। चलिए, धन्यवाद। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन कहा गया है कि 46 ग्राम Na में मोलों की संख्या बताइए। तो सबसे पहले हम एक सरल सा क्वेश्चन लिए हैं, मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करोगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन, अब सबसे पहले मोलों की संख्या निकालने के लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए, द्रव्यमान या भार, और बटे मोलर द्रव्यमान मतलब उसका अणुभार, उस पदार्थ का अणुभार मालूम होना चाहिए। अब Na कितना ग्राम दिया है, 46 ग्राम, अर्थात इसका भार जो हो गया
भार, Na का भार, Na का भार बराबर कितना हो गया 46 ग्राम। अब दूसरी चीज क्या मालूम होना चाहिए, इसका अणुभार मालूम होना चाहिए। तो अणुभार कैसे निकालेंगे, तो Na का अणुभार हमें पता है, अणुभार कितना होता है 23 होता है। Na का अणुभार कितना होता है 23 होता है। अब यहां से मोलों की संख्या निकाल सकते हैं फार्मूला से, तो मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणुभार। अब यहां से हल करिए, भार कितना दिया है 46 बटे अणुभार कितना दिया है 23, 23 एक कम 23, 23 दूना 46, तो यहां से कितना आंसर आ गया 2 मोल आ गया। कितने मोल आ गए 2 मोल, अर्थात हम बोल सकते हैं 46 ग्राम Na में मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी 2 मोल, मतलब भार बटे अणुभार। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहा गया है, यहां पर दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि 22 ग्राम CO2 में अणु व परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अणुओं की संख्या परमाणु की संख्या दोनों ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने यही बताया कि सबसे पहले कुछ भी ज्ञात करना हो, मोलों की संख्या, अणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या, तो आपको सबसे पहले मोलों की संख्या जरूर निकालना होगा। तो चलिए निकालते हैं कितने मोल होंगे। तो सबसे पहले CO2 का भार जो होगा, CO2 का भार बराबर कितना हो जाएगा, कितना दिया गया है 22 ग्राम। अब CO2 का अणुभार, CO2 का अणुभार ये हो जाएगा कार्बन का अणुभार होता है 12 प्लस ऑक्सीजन 2 है तो 2 गुणे एक ऑक्सीजन का अणुभार होता है 16, तो हो जाएगा 12 प्लस 16 दूना 32, तो 12 और 32 कितना हो जाएगा 44। भार आ गया, अणुभार आ गया। अब यहां से हम मोलों की संख्या निकाल सकते हैं आसानी से। तो मोलों की संख्या N बराबर, मोलों की संख्या N बराबर भार कितना है 22 और अणुभार कितना है 44, तो 22 एक कम 22, 22 दूना 44, 1/2, इसको लिख सकते हैं 0.5। कितने मोल आ गए 0.5 मोल आ गए। अब 0.5 मोल में हम अणुओं और परमाणुओं की संख्या ज्ञात कर लेंगे। चलिए ज्ञात करते हैं। पहले हम ज्ञात करते हैं अणुओं की संख्या। तो अणुओं की संख्या बराबर, देखिए यहां फार्मूला से देखिए, अणुओं की संख्या बराबर क्या होती है n गुणे Na। n माने अवगाद्रो संख्या, n माने मोलों की संख्या, n इंटू Na होता है, n माने मोलों की संख्या कितना आया है 0.5 गुणे Na की वैल्यू कितनी होती है 6.023 गुणे 10 घाते 23। अब मल्टीप्लाई कर दो, पहले 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 से आए 15, 5 दूनी 10 1 11, 5 शून्य 0 1 और 5 छक्के 30। अब क्या हो जाएगा 3 1 4 अंक बाद दशमलव 2 2 4 अंक बाद दशमलव, तो 4 अंक बाद दशमलव लगा दिए तो हो गया कितना भैया, इसको लिख सकते हैं 3.012 गुणे 10 घाते 23 अणु। तो इस प्रकार से अणुओं की संख्या हम निकाल लिए। तो याद रखना सबसे पहले मोलों की संख्या निकालेंगे, उसके बाद हमें फार्मूला सब पता है लगा सकते हो। ठीक, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे निकालते हैं इसका परमाणुओं की संख्या। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब अणुओं की संख्या मालूम हो गया। देखिए अब यहां से हम निकाल लेते हैं परमाणुओं की संख्या। देखिए परमाणुओं की संख्या बराबर क्या होती है, परमाणुओं की संख्या, अब देखिए परमाणु संख्या क्या होती है n इंटू एन, मतलब अणुओं की संख्या इसको बोलते हैं, इंटू परमाणुकता। अब देखिए n इंटू Na की वैल्यू कितनी आई है 3.012 गुणे 10 घाते 23 इंटू
कितने परमाणु है CO2 में, हमने बताया कितने परमाणु, कार्बन 1 ऑक्सीजन 2, कुल कितने परमाणु 3, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब यहां देखिए 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, 3 शून्य 3 त्याई 9, 3 के बाद दशमलव लग गया, गुणे 10 घाते 23 परमाणु। इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें अणुओं की संख्या परमाणुओं की संख्या निकालना हो, सबसे पहले हमें मोलों की संख्या निकालिए। अब मोलों की संख्या कई टाइप से निकाल सकते हो। पहले देखेंगे क्या चीज दिया है, पदार्थ का मान दिया है तो इस प्रकार का फार्मूला लगाएंगे। अगर कणों की संख्या दिया तो ऐसा फार्मूला लगाएंगे, कणों की संख्या बटे n से भाग दे देंगे। अणुओं की संख्या, कणों की संख्या का मतलब क्या होता है, अणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या या आयनों की संख्या। अगर अणुओं की संख्या दी है तब भी n से भाग दीजिए, आयनों की संख्या दी है तब भी n से भाग दे करके मोलों की संख्या निकालिए। अब मोलों की संख्या आ जाएगा, उस मोलों की संख्या को अवोगाद्रो संख्या से गुणा कर देंगे, अणुओं की संख्या आ जाएगी। फिर अणुओं की संख्या मालूम हो जाएगा, फिर उसके बाद हम परमाणुओं की संख्या, उसकी परमाणुकता से गुणा कर देंगे, आ जाएगा परमाणुओं की संख्या। परमाणुकता का मतलब क्या होता है, कितने परमाणु हैं। जैसे इसमें CO2 में कार्बन के 1, ऑक्सीजन के 2, कुल मिलाकर 3 परमाणु हो गए। ठीक, स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर आगे बढ़े तीसरे क्वेश्चन पर। चलिए आइए तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5.6 ml SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस STP सामान्य ताप दाब पर है तो इसका द्रव्यमान होगा। अब इसका द्रव्यमान निकालना है, तो वही बात, कुछ भी पूछा जाए इस टाइप का क्वेश्चन में, सबसे पहले हमें मोलों की संख्या निकालना है। तो मोलों की संख्या क्या, क्योंकि गैस का आयतन दिया है तो इसलिए मोलों की संख्या वाला ये फार्मूला लगेगा। अब देखेंगे गैस का आयतन दिया किस में है, लीटर में दिया है कि मिलीलीटर में दिया है। अब देखिए यहां पर 5.6 मिलीलीटर, इसका मतलब गैस का आयतन अगर मिलीलीटर में दिया है तो उसको 22,400 से भाग देते हैं। चलिए देखिए मोलों की संख्या n बराबर पहले निकाल लीजिए। मोलों की संख्या n बराबर, गैस का आयतन मिलीलीटर में कितना दिया है 5.6 बटे 22,400। ठीक, अब इसको हल कर देते हैं। दशमलव है काट देंगे, नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा। फिर इसको काटिए, 4 से कट जाएगा, 4 एक कम 4, 4 चौके 16, फिर 4 से काट दीजिए, 4 पच्चे 20, 2 22, 4 छंग 24, फिर 3 जीरो उतार लीजिएगा। फिर कट जाएगा 2 से, 2 से 14 और 2 दूनी 4 एक 5, 2 8 16, इस प्रकार से 7 एक कम 7, 7 चौके 28, 4000 हो गया। इसका मतलब हो गया n बराबर 1/4000 हो गया। फिर अब देखिए, अब इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। इसको हम लिख सकते हैं 1/4 गुणे 1000 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 4 से भाग दीजिए, 1 में नहीं जाएगा तो 0.10 हो गया, 4 दूनी 8, फिर 2 हो गए 20 हो गए, 4 पंचे 20, इतना बटे 1000। अब ध्यान रखना जब नीचे 0 0 0, अगर 0 काटेंगे दशमलव उतना अंक बाईं तरफ खिसकेगा, तो 1 2 3 है तो 3 अंक दशमलव इधर खिसक आएगा तो हो जाएगा 0.3 अंक खिसका है तो 1 2 3 जीरो बढ़ा दीजिए, फिर 2 5, इतना मोल आ गया। 5.6 मिलीलीटर में मोलों की संख्या जो आ गई इतना आ गई। अब हमें निकालना क्या है, अब याद रखना निकालना क्या है, तो द्रव्यमान। अब यहां याद रखिए द्रव्यमान बराबर क्या होता है, देखो मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे अणुभार। तो यहां से SO3 का पहले अणुभार निकाल लें, SO3 का अणुभार कितना हो जाएगा, सल्फर का अणुभार 32 होता है, प्लस ऑक्सीजन के 3 परमाणु है, 3 गुणे 1 ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 32 प्लस 16 3 48 और 48 32 जोड़ेंगे 80 आ जाएगा। अब क्या आ गया, अणुभार आ गया, मोलों की संख्या आ गई, तो इस फार्मूला में रख दीजिए, द्रव्यमान पता हो जाएगा। तो रखिए, तो मोलों की संख्या बराबर द्रव्यमान बटे अणुभार। अब हमें निकालना क्या है, द्रव्यमान, इधर अणुभार भाग है, इधर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो द्रव्यमान बराबर हो जाएगा
मोलों की संख्या गुणे अणुभार। अब देखिए कितना हो जाएगा, मोलों की संख्या कितना है 0.00025 गुणे 80। गुणा कर देना, जो आएगा आंसर हो जाएगा। पहले 8 से गुणा कर दीजिए, 8 पंचे 40, 8 दूनी 16, 16 4 20 हो गए। एक जीरो बढ़ा दीजिए, फिर इसके बाद कितने अंक बाद दशमलव, 1 2 3 4 5 अंक बाद दशमलव, तो 1 2 3 4 और एक जीरो बढ़ा दीजिए, तो 5 अंक बाद दशमलव लग गया, तो 0.02 ग्राम। इसको लिख सकते हैं 0.02 ग्राम। इस प्रकार से बहुत ही आसान है। इस प्रकार से हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आसानी के साथ। सबसे पहले हमें पता क्या करना है कि भार अणुभार मालूम करना है। भार दिया रहता है, अणुभार हमें ज्ञात करना होता है। फिर या गैस का आयतन दिया रहता है, उस आधार पर सबसे पहले मोलों की संख्या निकालते हैं। मोलों की संख्या निकालने के बाद उसके बाद हम इस फार्मूला में रख देते हैं, मोलों की संख्या बराबर अणुओं की संख्या बटे अवोगाद्रो संख्या से भाग दे देंगे। अगर परमाणुओं की संख्या निकालना है तो जो अणुओं की संख्या निकालने के बाद उसको परमाणुकता से भाग दे देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए और इसका सभी लोग लाभ उठा सकें। और ऐसे ही